Good evening, dear students. Maybe all of you fit and fine. Students, this is the class 12th chemistry chapter solution. Today, students, we want to discuss the numerical problems related to the NCERT and the board examinations. Questions are there. So, students, all of you be ready and try to understand the questions. Students, the first question, that is the calculate the mass of NaCl. In bracket it is given the molecular mass is the 58.5 gram mole inverse to be dissolved in 37.2 gram of water to lower the freezing point by 2 degrees Celsius, assuming that NaCl undergoes complete dissociation. Kf for water is the 1.86 किलोग्राम कैल्विन मोल इनवर्स. स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को राइट करेंगे. अगर आप देख पा रहे हैं तो Kf की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है. मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है. सॉल्वेंट मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है. मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, Mb मीन्स मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया है. एंड डेल्टा Tf यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका 2 डिग्री दिया है. क्वेश्चन दिया है कि NaCl कम्प्लीटली डिसोसिएट्स हो रहा है स्टूडेंट्स. सो NaCl गोज ऑन द सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन. अगर हम वांट ऑफ फैक्टर स्टूडेंट्स फाइंड करना चाहें तो वांट ऑफ फैक्टर I इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर द डिसोसिएशंस. तो आफ्टर द डिसोसिएशन देखिए वन मोल Na एंड 1 मोल Cl, तो 1 एंड 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स 2. एंड बिफोर मतलब पहले क्या बचा, NaCl का 1 मोल है इसलिए डिवाइडेड बाई 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू क्या हो गया 2. आपने फार्मूला पढ़ा था कि डेल्टा Tf इक्वल टू होता है WB इंटू आई इंटू KF इंटू 1000 डिवाइडेड बाई दिस एंड दिस. तो अगर WB फाइंड करना होगा तो हम क्रॉस इंटू कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा डेल्टा Tf इक्वल टू MB इंटू WA इंटू आई इंटू KF इंटू 1000. स्टूडेंट सारी वैल्यूज हमने पुटअप किया. डिवाइड करने के बाद वैल्यू आई 1.17 ग्राम. तो दिस इज योर आंसर. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन containing 60 gram of glucose. Molecular mass is the 180 gram mole inverse in 250 gram of water. Kf of water is the 1.86 Kelvin kilogram mole inverse. Students, according to question, you know that delta Tf इक्वल टू फार्मूला होता है Tf इक्वल टू Kf इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई WA इंटू MU. हमको सारी वैल्यूज़ पता 1.86, 60, 1000, 250 इंटू 180. इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा Tf की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी 2.48 कैल्विन. आपको हमें फाइंड करना था फ्रीजिंग पॉइंट. तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे होती है, फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपको फार्मूला बताया गया था कि Tf नॉट माइनस Tf इक्वल टू 248 कैल्विन. तो अगर हमें Tf की वैल्यू फाइंड करनी है ये, तो इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो Tf नॉट माइनस दिस एंड Tf आप 273 कैल्विन होता है. तो 273 माइनस 2.48 कैल्विन सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 270.52 कैल्विन. तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन 2 ग्राम ऑफ Na2SO4. मॉलिकुलर मास आपको गिवन है 142 ग्राम मोल इनवर्स वाज dissolved in 50 gram of water. Okay, assuming sodium sulfate undergoes complete dissociation and Kf for water is the 1.86 Kelvin kilogram mole inverse is also given. Okay, so according to question we write the values which is given. तो all of you read there. WB means mass of solute आपको पता है. MB मीन्स मास मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट आल्सो आपको पता है. मास ऑफ सॉल्वेंट आपको 50 ग्राम क्वेश्चन में गिवन है. Kf की वैल्यू दिया है. सोडियम सल्फेट का अगर कम्प्लीटली डिसोसिएशन होगा तो देखिए Na2 है तो मतलब 2 सोडियम आयन एंड ये सल्फेट 1 आयन बना. अभी आपको बताया गया था I इक्वल टू होता है जितने डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मोल्स हों उसमें इनिशियल से डिवाइड कर लेते हैं. तो देखिए सोडियम के 2 एंड सल्फेट का 1, तो 2 एंड 1 कितना होगा 3.
एंड इधर 1 मोल है तो 3/1 इक्वल टू किसके हो गया, 3 हो गया। स्टूडेंट्स यू नो दैट द डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए. All the value was given, so we put all these value in this equation and find the value of delta TF. Now we find the freezing point of the solution. If we want to calculate the freezing point of the solution, then the freezing point of pure that the 273.15, it is the fixed value. We subtract the 1.57, then we get the answer 271.58 Kelvin. So this is your answer. Okay, students, the next question that the calculate of freezing point of solution when 1.9 ग्राम ऑफ MgCl2 मॉलिकुलर मास आपको दिया 95 ग्राम मोल इनवर्स was dissolved in 50 ग्राम ऑफ वाटर. Assuming MgCl2 undergoed complete dissociation or ionization, Kf इक्वल टू 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स. ये स्टूडेंट्स वैल्यूज़ आपको दिया है, सेम ऊपर वाले की तरह एक क्वेश्चन है. MgCl2 का अगर आप कंप्लीट डिसोसिएशन कराओगे तो Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव बनेगा. सिमिलरली ऊपर की तरह आप क्वेश्चन इसको सेल्फ सॉल्व करेंगे. ओके, और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर हमें ज़रूर सेंड करेंगे. ओके, तो ऑल ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन सेल्फ, मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 ऑल ऑफ यू सॉल्व सेल्फ सिमिलरली एज द अबव क्वेश्चन नंबर 3. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5. स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज द व्हेन 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर was dissolved in 100 gram of CS2, the freezing point lowered by 0.383 Kelvin. Calculate the molecular formula of sulfur SX, capital S X. Kf for CS2 is the 3.83 Kelvin kilogram mole inverse is given. तो स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू रखें तो इसमें स्टूडेंट्स WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट आपका 2.56 है, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम है, डेल्टा TF आपका ये है, क्योंकि जो क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो आपका क्या होता है, सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो क्या होता है, सॉल्यूट. KF की वैल्यू आप डेल्टा TF इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं. अगर हमें MB की वैल्यू फाइंड करनी है तो MB ऊपर आएगा तो नीचे आ जाएगा, यानी KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू WA. अब हम सारी वैल्यूज जो गिवन इसमें रख करके सॉल्व किए तो 256.00 ग्राम मोल इनवर्स आया. स्टूडेंट्स ये आया क्या, मॉलिकुलर मास आया, बट आपको क्या फार्म करना, फार्मूला. तो अगर हमें मॉलिकुलर मास किसी चीज़ का पता चल गया तो देखिए इसका मतलब ये है कि नाउ द मॉलिकुलर ऑफ SAX, कंपाउंड आपको SX दिया है तो द मॉलिकुलर मास ऑफ SAX इक्वल टू कैसे निकलेगा, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, जितने होते हैं उसका मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू 32 इक्वल टू आपने पीछे फाइंड कितना किया 256. तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 56, 256 डिवाइडेड बाई 32 डिवाइड किया 8 आया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 8. सो मॉलिकुलर फार्मूला क्या होगा S8. S8 इज द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड. ओके स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन नंबर 6 इट इज गिवन 19.5 gram of CH2FCOOH is dissolved in 500 gram of water. The depression in freezing point observed is the 10 degree Celsius. Calculate the want of factor and the dissociation constant of fluoroacetic acid. And Kf for water is the 1.86 Kelvin kilogram mole inverse. स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू रखें तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है, मॉलिकुलर मास ऑफ CH2FCOOH जो कंपाउंड दिया उसका अगर फाइंड करेंगे तो आपका आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल इनवर्स. कार्बन का, हाइड्रोजन का, फ्लोरीन का, कार्बन का, ऑक्सीजन मॉलिकुलर मास सबका ऐड कर दोगे आ जाएगा. डेल्टा TF की वैल्यू आपको 1.0 डिग्री सेल्सियस दिया, डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों इसमें आप सेम मेज़र करोगे सॉल्यूशन के चैप्टर में, और KF की वैल्यू आपको गिवन है. तो स्टूडेंट्स फार्मूला आपका होता है, आपने पीछे भी पढ़ा है कि डेल्टा TF इक्वल टू आई KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA. तो अगर हमें आई फाइंड करना तो इसका क्रॉस इंटू हो जाएगा, तो यानी आई इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA डिवाइडेड बाई हो जाएगा KF इंटू WB इंटू 1000. अब हम सारी वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स रख करके अगर हम आई की वैल्यू फाइंड किए तो आई की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 1.0753. ओके, ये आपको वांट ऑफ फैक्टर फाइंड हो गया. पहले सबसे पहले क्वेश्चन आपको वांट ऑफ फैक्टर फाइंड करने के लिए कहा था क्वेश्चन में, तो एक आंसर आपका ये आ गया.
दूसरा आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है। तो इसका अगर डिसोसिएशन हम कराएंगे तो ये आपका होगा FCH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव होगा। अगर मान लीजिए हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.5 लेते हैं, 0.5 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा, इसकी हम मोलरिटी फाइंड करेंगे तो 0.5 आएगी। ये 0 होगा, कुछ नहीं बनेगा। अगर हम एट इक्विलिब्रियम स्टेट लगाएंगे तो 0.5 1 माइनस अल्फ़ा, इसका हो जाएगा 0.5 अल्फ़ा, 0.5 अल्फ़ा। अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे तो ये सब ऐड हो जाएगा, यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस, हमने टोटल को ऐड कर दिया। टोटल को ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स जो वैल्यू आई वो आ गई आपकी दिस वन, यानी 0.51 प्लस अल्फ़ा। अब अगर आई निकालेंगे वांट ऑफ फैक्टर, तो आप जानते होंगे वांट ऑफ फैक्टर इक्वल टू होता है डिसोसिएशन के बाद जितने मोल्स हों और डिसोसिएशन के पहले जो हो, यानी बाद में आपका 0.51 प्लस अल्फ़ा आया और इनिशियल आपने 0.5 लिया था, तो 0.5 से डिवाइड हो गया तो 1 प्लस क्या हुआ अल्फ़ा, और 1 प्लस अल्फ़ा यानी आई की वैल्यू पीछे आपने क्वेश्चन में फाइंड किया 1.075। तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है तो ये डिवाइड हो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी इधर जाने पर, यानी 1 माइनस दिस। तो 1 में से इसको ये 1.0753 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका 0.0753 आ जाएगा। ठीक, अब स्टूडेंट्स अगर हम KA डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर्म करते हैं तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए फार्मूला क्या होगा, जो इधर आपका बनता है दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस, यानी जो प्रोडक्ट बना आपका दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस, इट मीन्स 0.5 अल्फ़ा इंटू 0.5 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 0.5 1 माइनस अल्फ़ा, तो 0.5 0.5 से डिवाइड हो गया। अब आपका बचा क्या 0.5 और अल्फ़ा का अल्फ़ा मल्टीप्लाई करोगे अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या हो गया अल्फ़ा। ठीक, अब इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में फाइंड है, इसकी वैल्यू रख दिया। इसके बाद सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू आपने फाइंड किया 3.07 इंटू 10⁻³ तो दिस इज योर आंसर। ओके, so students, all of you all these questions are very important, so once again you see all these questions and try to solve these questions self. At first read the question and find out the given value. This is the first page of this question and this is the second page, so all of you read this question and at first solve the self all these question, and if any problem then again see the video and find the solution of all these questions. So all of you see these question carefully and try to solve, because these are the important questions and all these questions are has many times asked in board examination question paper. So all of you take care and solve all these questions. These are the questions and all these questions are important, so all of you solve these questions self with the help of this video. Okay, so students, maybe all of you understand all these questions, so all of you take care and try to solve all these questions. Bye bye students.